अध्याय 14 ली हुआन। उत्तर सीकटैलन। उत्तर सीकटैलन। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। मेरे लिए यह एक अच्छा विकल्प है। क्या हुआ? यह एक अच्छा विचार है। एक और अधिक पढ़े। मेरे पास एक नया क्रेडिट कार्ड है। तहाचिला सदी के योयरा परिकल्पना कर चिलेना का एक ही समय में एक और बार खरीदे। यह एक अच्छा विकल्प है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है और यह एक अच्छा विकल्प है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। ठीक है, जो वेन ने मुझे एक बड़ा झटका दिया। एक और अधिक पढ़े। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है और यह भी एक अच्छा विचार है। एक बार फिर से अपने करियर की शुरुआत करें। एक और अधिक पढ़ेला। मुझे एक और चीज मिलनी चाहिए। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है और भी बहुत कुछ। मेरे पास अभी भी एक अच्छा विकल्प है। ठीक है, मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। यह एक अच्छा विचार है। नहीं, ठीक है, ये सब ठीक है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। यह एक अच्छा विकल्प है। बलाला। एक और विकल्प चुने। एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक और अधिक पढ़े। यह एक अच्छा विकल्प है। एक बार फिर से अपने करियर की शुरुआत करें। फया। एक बार फिर से एक नया रिकॉर्ड बना लिया गया। यह एक अच्छा विचार है। ओल्ड यू आओ और पी लो। किशोर ने अपना शराब का गिलास उठाया जब उसने यू क्यूबाई को देखा और सहजता से उसे स्नेहपूर्ण लघु शब्द से संबोधित करने लगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज दोपहर को भी मेरी कक्षाएं हैं। यू क्यूबाई इसके आदी लग रहे थे। मानो सेक्सी महिलाओं पर ध्यान न देते हुए उसने जो वेन की ओर इशारा किया और परिचय दिया। ली जुबान, ये वही जो वेन है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। वह बहुत सक्षम है और उसे आपके परीक्षण में कुछ मदद मिलनी चाहिए। ओल्ड यू, चिंता मत करो। आपके खाते पर मैं उसे अपने साथ शामिल होने दूंगा। बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होगी। ली जुबान ने अपनी शराब कम कर दी और उदासीनता से कहा, आपकी बात सुनकर मुझे सहजता मिलती है। मेरे पास अभी भी पाठ है, इसलिए मैं स्कूल वापस जाऊंगा। युद्ध परीक्षण के बारे में झो वेन के साथ चर्चा करें, यू क्यूबाई ने कहा। ओल्ड यू, क्या तुम सचमुच कोई पे नहीं पीने वाले हो? यहाँ की शराब और महिलाएं वाकई बहुत अच्छी हैं। ली जुबान ने हंसते हुए कहा, ऑफर के लिए धन्यवाद। मेरी अभी भी कक्षाएं हैं, इसलिए मैं वापस जाऊंगा। यू क्यूबाई ने अपना हाथ लहराया और झो वेन से कहा, आवेदन मुझ पर छोड़ दो। ली जुबान और बाकी लोगों से परिचित होने के लिए अगले कुछ दिनों तक यहाँ रुकें। युद्ध परीक्षण के दौरान यह आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद महोदय। झो वेन काफी प्रभावित हुआ। यू क्यूबाई का उसके साथ कोई संबंध नहीं था, फिर भी वह एन तियानजुओ को अपमानित करने के जोखिम पर उसकी मदद कर रहा था। इससे उसे बहुत आभारी महसूस हुआ। एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला लेना और एक अच्छा भविष्य बनाना मुझे और पूर्व प्रिंसिपल को निराश न करने का एक तरीका है। यू क्यूबाई ने झो वेन को कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। विवरण के बारे में ली हुआन के साथ अच्छी चर्चा करें। यू क्यूबाई के जाने के बाद झो वेन ने ली हुआन की ओर देखा जो सुंदरियों के आलिंगन के बीच आनंद ले रहा था। उन्होंने पूछा, क्या हम परीक्षण शुरू होने से पहले टीम के अन्य दो साथियों को यहां लाएंगे और कुछ टीम वर्क प्रशिक्षण करेंगे? ली हुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और झो वेन से कहा, झो वेन, ठीक है। मैंने आपके बारे में सुना है, गाइड हाई स्कूल में नंबर 1 प्रतिभाशाली। बस कुछ बेतरतीब अफवाहें। झो वेन ने कहा, इसे गंभीरता से न लें। ये सही है। गाइड सिटी जैसे छोटे शहर में कोई वास्तविक प्रतिभावान व्यक्ति कैसे हो सकता है? यदि आप वास्तव में प्रतिभाशाली होते तो आप इंजन के एक ही वार से नहीं हारते, ली हुआन ने सुस्ती से कहा। किसी भी टीम वर्क अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें केवल ओल्ड यू के कारण अपनी टीम में शामिल होने की अनुमति दे रहा हूं। जब समय आए तो सुनिश्चित करें कि आप आज्ञाकारी रूप से हमारे पीछे चले और हमें परेशानी न दें। ये काम करता है, झो वेन ने बिना किसी आश्चर्य के कहा। क्या आप पीते हैं? यदि आप इस बोतल को खत्म कर सकते हैं तो मैं आपको उनमें से चुनने दूंगा। ली हुआन ने झो वेन के सामने शराब की एक बोतल रखी। मैं नहीं पीता। झो वेन ने अपना सिर हिलाया। आप पर है। ली हुआन को झो वेन उबाऊ लगा और उसने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह खुद मौज मस्ती करने लगा था। झो वेन को बैठने के लिए एक कोना मिला और उसने अपने फोन पर गेम खेलना शुरू कर दिया, साथ ही अपना पीस फेस्ट जारी रखा। उसे यहाँ रुकने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन चूंकि यू क्यूबाई ने उससे यहीं रुकने का अनुरोध किया था, इसलिए उसने यहाँ से जाना ठीक नहीं समझा। इसलिए वह खेल से पीछे ही रह गया। झो वेन को कोने में चुपचाप बैठे जुआ खेलते देखकर ली हुआन के मन में उसके लिए अवमानना की भावना आ गई। थोड़े से झटके के कारण आत्मा दुख में डूब जाना।
इस निकम्मेपन के लिए ओल्ड यू को मुझसे भीख मांगनी पड़ी। यह इसके लायक नहीं था। अचानक ली हुआन का दिल हिल गया। उसने अपने बगल में खड़ी एक सेक्सी लड़की से फुसफुसाया, तुम नटखट हो। लड़की अपने कूल्हों को हिलाते हुए झो वेन की ओर बढ़ते हुए मजाक में पीछे हट गई। झो वेन पीसने में व्यस्त था। वह उस स्थान पर वापस जाने के लिए उत्सुक था जहां चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी थी। वह जानना चाहता था कि आयामी प्राणी किस स्तर का है। जैसे ही वह उसमें घुस रहा था, अचानक उसे अपनी बाह को छूने वाली कोमलता महसूस हुई। तभी उसके कान में एक मधुर आवाज पड़ी, अरे हैंडसम, ये गेम क्या है? क्या यह मजेदार है? हाँ, झो वेन ने ऊपर देखे बिना पीसना जारी रखा। आखिरकार, भले ही उन्होंने गेम देखा हो, कार्टून शैली वाली चींटियों और इंटरफेस ने किसी के लिए इसे खतरनाक आयामी क्षेत्रों से जोड़ना मुश्किल बना दिया। इसके अलावा, झो वेन ने ऐसे आयामी क्षेत्र के बारे में कभी नहीं सुना था जो चींटियों का घोंसला था। जब लड़की ने झो वेन को उसे अनदेखा करते देखा तो उसने अवचेतन रूप से अपने होंठ काट लिए। फिर वह उसके गाल को सहलाने के लिए आगे बढ़ी। उसने थोड़ा बल प्रयोग करते हुए झो वेन का सिर अपनी ओर घुमाया और उसके कान की ओर झुककर सांस छोड़ी। खेल में इतना मजेदार क्या है? मेरे साथ खेल क्यों नहीं खेलते? जैसे ही ली हुआन ने शराब पी, उसने झो वेन की प्रतिक्रिया को गहरी दिलचस्पी से देखा। उसने मन ही मन सोचा, झो वेन कितना गेमिंग का आदी है। उसने शायद कभी किसी महिला के शरीर को नहीं छुआ है, शियाओया जैसी चुलबुली महिला को तो बिल्कुल भी नहीं छुआ है। क्या परिणामस्वरूप उसकी नाक से खून बहेगा? जियाओया ने केवल झो वेन का चेहरा थोड़ा सा मोड़ने के बारे में सोचा था। ऐसी स्थितियों में पुरुष स्वचालित रूप से उसकी ओर देखते थे, लेकिन ऐसा करने के बावजूद झो वेन का चेहरा चट्टान की तरह स्थिर था। उसकी आंखें अभी भी फोन स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। थोड़ा छिड़कर शियाओया ने कुछ ताकत लगाए और जबरन झो वेन का सिर घुमा दिया। चूंकि उसने बहुत अधिक ताकत का इस्तेमाल किया था, झो वेन के गाल पिचकने से थोड़े विकृत हो गए थे। झो वेन पीस रहा था और ध्यान केंद्रित करने को तैयार नहीं था। रक्त रंग का अवतार विगोर चींटियों की भीड़ के बीच था, इसलिए ध्यान भटकने के किसी भी क्षण में संभावित मृत्यु हो सकती थी। रक्त की एक बूंद की हानि। पिछले महीने से झो वेन खेल के लिए अपने खून का उपयोग कर रहा था। इतना खून खर्च होने के कारण वह अनीमिया से पीड़ित होने लगा था, इसलिए वह एक बूंद भी खोना नहीं चाहता था। एक और अधिक पढ़े, ठीक है, एक और विकल्प चुने, एक और अधिक पढ़े राचे। एक और अधिक पढ़े, यह एक अच्छा विचार है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है, और यह एक अच्छा विकल्प है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। फिर भी एक और विकल्प चुने, यह एक अच्छा विकल्प है। आपकी वेबसाइट पर एक अच्छा विचार है। क्या आप जानते हैं? अध्याय 15, मेरे गेमिंग में व्यवधान न डालें। अनुवादक सीकटलन, संपादक सीकटलन। जब झो वेन की नज़र फोन स्क्रीन से हट गई तो उसने तुरंत भौहें चढ़ा ली। उसने अभी अभी एक उत्परिवर्तित शक्ति वाली चींटी को भागते हुए देखा था, और यदि उसने युद्ध के लिए अपने खून के रंग के अवतार को नियंत्रित नहीं किया तो यह आसानी से गेम ओवर का कारण बन सकता था। सोचने के लिए समय की विलासिता के बिना झो वेन केवल अपना ध्यान वापस अपने फोन पर केंद्रित करना चाहता था। उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और शियाओया के चेहरे पर दबा दिया। थोड़ा सा कुहनी मारते हुए उन्होंने कहा, मेरे गेमिंग में खलल मत डालो। झो वेन ने अपनी ताकत का अधिक उपयोग नहीं किया, लेकिन वह भूल गया था कि हाल ही में उसकी ताकत कितनी बढ़ गई है। जियाओया ने बिल्कुल भी खेती नहीं की थी, इसलिए उसका शारीरिक गठन सामान्य हाई स्कूल के विद्यार्थी से भी कमतर था। इस आकस्मिक धक्का ने शियाओया को पूरी तरह से पीछे की ओर धकेल दिया और वह जमीन पर गिर गई। पफ! झो वेन को हिकारत भरी नजरों से जियाओया को जमीन पर धकेलते हुए देखकर ली हुआन ने घुटते हुए और खांसते हुए शराब का एक कौर उगल दिया। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया, क्योंकि 8 सेक्सी लड़कियों ने झो वेन को ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। शियाओया जमीन पर आधी गिरी हुई थी और उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। इसके बाद वह व्यथित और क्रोधित महसूस करने लगी। जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ी हुई, उसने शाप दिया, हिंसा का सहारा क्यों लिया जाए? यह आपको अकेले रहने का अधिकार देता है। झो वेन का ध्यान उत्परिवर्तित शक्ति वाली चींटी को मारने पर था और उसने उसके गुस्से पर ध्यान नहीं दिया था। उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने फोन पर तेजी से कमांड भेजना जारी रखा। जियाओया के व्यथित रूप को देखकर ली जुबान खुश हो गई। ये गुंडा काफी दिलचस्प है। जियाओया इस निजी क्लब में हेडलाइनर थी। हालांकि उसका आचरण बड़े शहरों में शीर्ष एस्कॉट से कमतर था, लेकिन उसका फिगर अद्वितीय था। यहां तक कि ली हुआन ने भी जियाओया को उसके आचरण, भाषण और कार्यों के अलावा हर चीज में उत्कृष्ट पाया। उसने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया।
हालांकि जब जो वेन ने उसे धक्का दिया तो उसके तिरस्कारपूर्ण भाव ने उसे बहुत खुश किया। यदि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह गुंडा स्वाभाविक रूप से असंवेदनशील आदमी है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि एक महिला इंजन के तहत उसकी पिटाई के कारण उसे गाइनोफोबिया है। ली हुआन ने बिना किसी गलत इरादे के सोचा। जो वेन पूरे समय वहीं बैठा जुआ खेलता रहा। ली जुआन ने जल्द ही उसमें अपनी रुचि खो दी और फिर से मौज मस्ती करने लगा। पूरे क्लब की ऊपरी मंजिल ली हुआन द्वारा आरक्षित की गई थी। वहां वह सब कुछ था जिसकी किसी को आवश्यकता थी। जो वेन के बारे में ली हुआन की अज्ञानता का बाद वाले ने भी आनंद लिया। वह खेल में पीसता रह सकता है। 1 घंटे तक चींटी के घोंसले पर धावा बोलने के बाद जो वेन एक बार फिर उस क्षेत्र में पहुंचे जहां उन्होंने पहले सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को देखा था। दरअसल उसके एक जोड़ी चांदी के पंख उगाए थे और उसका पूरा शरीर आम उड़ने वाली चींटी की तरह चांदी का हो गया था। ये बेहद तेज था और भले ही जो वेन तैयार था, लेकिन वह इसके सामने लंबे समय तक टिकने में सक्षम नहीं था। जल्द ही जैसे ही वह आकाश में उड़ रही थी, चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी ने उसकी छाती को छेद दिया। ये बहुत तेज था और हवा में बहुत फुर्तीला था। ये बल्ले की तरह प्रक्षेप पथ बदलने में सक्षम था, जिससे जो वेन की विगोर डिवाइन फिस्ट इसके खिलाफ किसी काम की नहीं थी। वह उस पर प्रहार नहीं कर सका। हालांकि सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी शक्तिशाली है, लेकिन इसके पौराणिक स्तर तक पहुंचने की संभावना नहीं है। इसे मारना असंभव नहीं है, लेकिन मुझे सावधानीपूर्वक योजनाएं बनाने की जरूरत है, जो वेन ने सोचा। उनकी टिप्पणियों से सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी की ताकत और संविधान उत्परिवर्तित शक्ति वाली चींटी से कमजोर नहीं थी। इसके अलावा इसकी गति म्यूटेड विगोर एंड से भी काफी तेज थी। यही कारण था कि इसे हराना इतना कठिन था। रैंक 9 शक्ति दिव्य मुट्ठी संभवतः सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को घायल करने में सक्षम थी, लेकिन इसे छूने में सक्षम होने के बिना ताकत की कोई भी मात्रा मायने नहीं रखती थी। इसके अलावा जो वेन पर चींटी गिरोह का प्रभाव महत्वपूर्ण था। हालांकि जो वेन और उसकी उत्परिवर्तित विगोर चींटियों के एक विशाल समूह से डरते नहीं थे, लेकिन इसने उसकी आवाजाही की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया, जिससे वह सीमित स्थान में सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी के हमलों से बचने में असमर्थ हो गया। इसे देखने से पता चलता है कि इसे मारने के लिए मुझे इसके करीब आते ही हमला करना होगा। हालांकि अवसर को समझना आसान नहीं है। जो वेन ने फिर से खेल में प्रवेश किया और जैसे ही वह उस क्षेत्र की ओर बढ़ा जहां सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी रहती थी, उसने विचार किया कि वह पलटवार करने के अवसर का लाभ कैसे उठा सकता है। लगभग 1 घंटे के बाद जो वेन एक बार फिर सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट के सामने पहुंचे। जैसे ही बाद वाला आवेशित हुआ और रक्त रंग के अवतार के ऊपर प्रकट हुआ, जो वेन ने उसे मारने के लिए विगोर डिवाइन फिस्ट को बाहर फेंक दिया। हालांकि सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी के शरीर में एक विचित्र मोड़ आया जब वह जो वेन की मुट्ठी से आधे फीट से भी कम दूरी पर थी। विगोर डिवाइन फिस्ट से बचते हुए उसके ब्लेड जैसे पंजों ने पीछे से रक्त रंग के अवतार का सिर धड़ से अलग कर दिया। जो वेन ने बार बार प्रयास किए, लेकिन वे सभी विफलता में समाप्त हुए। चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी बहुत फुर्तीली थी और उसकी दिव्य शक्ति वाली मुट्ठी उसे छू नहीं सकती थी। सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को उसने एकमात्र बार तब मारा था जब उसने इंच पंच का इस्तेमाल किया था। उसने मुक्का तब फेंका जब वह उसके बेहद करीब था और सफलतापूर्वक मार चुका था। हालांकि इंच पंच को प्राइमरियल एनर्जी स्किल की तरह संवर्धित नहीं किया गया था। सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को मारते समय ये बहुत प्रभावी नहीं था और इसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने में विफल रहा। यदि केवल शक्ति दिव्य मुट्ठी इंच पंच की तरह ताकत प्रदान कर सकती है, इस तरह मुझे अपना हाथ घुमाने में इतना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। तब मुझे अपनी ताकत को तुरंत छोड़ने का मौका मिलेगा जब वह उसे मारने के करीब होगी। दुर्भाग्य से विगोर डिवाइन फिस्ट एक इन गेम तकनीक है। ये सही नहीं है। इन गेम चरित्र मुझसे अलग नहीं है। यदि मैं इंच पंच की तरह विगोर डिवाइन फिस्ट का उपयोग करने में सक्षम हूं, तो मैं कम दूरी पर विस्फोटक शक्ति प्रदान करने में सक्षम हो जाऊंगा। इस प्रकार मेरा इन गेम चरित्र भी ऐसा करने में सक्षम होगा। यह महसूस करते हुए जो वेन ने अपना फोन हटा दिया और प्रयोग करना शुरू कर दिया कि वह इंच पंच के सिद्धांतों का उपयोग करके विगोर डिवाइन फिस्ट कैसे प्रदान कर सकता है। विगोर डिवाइन फिस्ट एक बहुत ही खुली और दिखावटी चाल थी, एक मौलिक ऊर्जा कौशल जिसने एक महत्वपूर्ण प्रहार किया। इसे वितरित करते समय उसे इंच पंच से कुछ अलग, कुछ बड़ी पीछे हटने वाली चालें चलानी पड़ी। स्पष्ट रूप से विगोर डिवाइन फिस्ट की डिलीवरी को इंच पंच के समान संशोधित करना बहुत कठिन था। जो वेन ने बार बार प्रयास किए और हालांकि यह बहुत कठिन था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था।
ली हुआन अपनी झपकी से उठा और देखा कि झो वेन कोने में बार बार मुक्के मार रहा था, जैसे कि वह मुक्का मारने का अभ्यास कर रहा हो। उसने पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ये कल्पना करते हुए कि झो वेन गेमिंग से थक गया था और बस अपने शरीर को खींच रहा था। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि झो वेन अभी भी 2 घंटे तक मुक्का मार रहा था, तो वह मदद नहीं कर सका लेकिन निरीक्षण कर सका। यह इंच पंच है, लेकिन जिस तरह से ताकत पहुंचाई जाती है और आंदोलन की तीव्रता बहुत ज्यादा है, ये भयानक है। एक पल के लिए देखने के बाद ली हुआन की दिलचस्पी खत्म हो गई। झो वेन के मुक्के देखने लायक नहीं थे। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से 2 दिन पहले झो वेन विगोर डिवाइन फिस्ट और इंच पंच को एक साथ मिलाने की कोशिश करता रहा। उन्हें इस बात का थोड़ा सा अंदाजा था कि क्या आवश्यक है, लेकिन वह इस पर पूरी तरह से महारत हासिल करने में असमर्थ थे। समय तेजी से बीत गया और कॉलेज की प्रवेश परीक्षाएं शुरू हो गईं। पहले 3 दिन सामान्य हाई स्कूल विषय थे। यू क्यूबाई अपने उम्मीदवार पास के साथ आने के बाद झो वेन और ली हुआन अलग अलग अपने परीक्षा केंद्रों की ओर गए और अपनी अपनी परीक्षाएं पूरी की। चौथे दिन झो वेन युद्ध परीक्षण स्थल पर आए और ली हुआन से मिले। युद्ध परीक्षण एक आयामी क्षेत्र में आयोजित किया गया था। चूंकि हर आयामी क्षेत्र अलग था, इसलिए जिलों में युद्ध परीक्षण में कुछ अंतर थे। गाइड सिटी का युद्ध परीक्षण गाइड प्राचीन शहर में आयोजित किया गया था। दशकों पहले आए आयामी तूफानों में एक आयामी दरार खुल गई, जिससे क्षेत्र एक आयामी क्षेत्र में बदल गया।